भारत की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश नाकाम हो गई है और खबर यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई मुआहिदा हो गया और मोदी की सिटी गुम है। इंडियन नेवी थर थर कांप रही है। ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा राउंड शुरू हुआ तो फिर ये आखिरी राउंड होगा। वो क्यों, ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे राउंड के लिए मुकम्मल तैयार है और इसके लिए फिर कोई नया झूठ तराशने की कोशिश कर रहा है। चंद रोज पहले मैंने आपको भारतीय सेना के एक जनरल की गुफ्तगू भी सुनवाई थी, जिसमें वो कह रहा है कि हमारे 70% तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और किसी वक्त भी एक्ट ऑफ वॉर की सूरत में हम फौरी तौर पर जवाब देंगे। तो इस किस्म की गुफ्तगू से तो साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय सेना पाकिस्तान पे हमले के लिए कोई जवाब तराशने की कोशिश कर रही है और ये लोग सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इधर उधर कोई दहशतगर्दी का वाकया रोनमा हो और उधर वो पाकिस्तान पे हमला कर दें। उनको शायद ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान मुकम्मल अलर्ट है और इस बार तो इनकी ये चाल चलने वाली नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने चंद रोज पहले ठट्टा के एक मछेरे को गिरफ्तार किया और इस शख्स ने दौरान तफ्तीश भारत की एक ऐसी सनसनीखेज साजिश को बेनकाब किया। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इसे भारतीय जासूस तक कैसे पहुंची, ये बड़ी ड्रामाई कहानी है। आमतौर पर भारतीय सेना जब पाकिस्तानी मछेरों को हिरासत में लेती है तो लंबे अरसे के लिए उनको जेल में डाल देती है। इस दौरान इन पर बदतरीन जहनी और जिस्मानी टॉर्चर भी होता है। कई कई दिन उनको भूखा प्यासा रखा जाता है, सोने नहीं देते, हत्ता कि उनको किसी अदालत में भी नहीं पेश करते। लेकिन एजाज मल्ला नामी इस मछेरे को गिरफ्तारी से चंद रोज पहले ही रिहा कर दिया गया। जब ये शख्स दोबारा पाकिस्तान पहुंचा तो इसके जिस्म पे ना तो कुछ तशद्दुद के निशान थे, ना ही ये परेशान हाल नजर आ रहा था। तो भारतीय सेना की इस रहम दिली में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का माथा ठनका। उन्होंने एजाज मल्ला पे नजर रखनी शुरू कर दी और चंद रोज पहले ये शख्स इस साजो सामान समेत रंगे हाथों पकड़ा गया जो वो भारत स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। और इसके कब्जे से पाकिस्तानी मोबाइल सिम कार्ड्स, फौजी वर्दियां, पाकिस्तानी सिगरेट और माचिस के डब्बे बरामद हुए। तो भारत ने जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की थी ना, ये सामान उसी ऑपरेशन में इस्तेमाल करने के लिए मंगवाया जा रहा था। हम सिंदूर की तैयारी में हैं। हम सिंदूर जो चल रहा है उसके लिए हम रेडी हैं, डिप्लॉयड हैं और जहां तक कि बाकी जो हमने अपने प्लान्स किए हैं हम उनके साथ भी चलते रहेंगे। तो दैट इज अ वेरी सिंपल मैसेज दैट वी आर लुकिंग। दुनिया का कोई मुल्क अपनी फौज के दूसरे या तीसरे दर्जे की क़यादत को इस किस्म की इश्तियाल अंगेजी की इजाज़त नहीं देता। ये काम हुकूमती सरबराह खुद करते हैं। बाज़ मौक़े पे वज़ीर दिफ़ाई या ज़्यादा फौज का कमांडर इन चीफ ऐसे धमकी आमेज़ बयानात जारी कर लेता है। लेकिन यहाँ तो मशक़ें करते हुए भारतीय फौज के आम सिपाही भी अपनी जंगी तैयारियों की वीडियोज़ बना कर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि फौज को 6 महीने पहले इतनी कुट पड़ी हो, किस मुंह से ललकारने की जुर्रत कर सकती है। आप इनसे इनके 7 तैयारों की तबाही का सवाल करें, ये जवाब में आएं बाएं शाएं करना शुरू कर देते हैं। आप इनसे विक्रांत के दुम दबाकर भागने का सबब पूछें तो ये जवाब में हकलाना शुरू कर देते हैं। कमीना मोदी जो पिछले कई महीने से चुप साध कर बैठा हुआ था, अब तो वो भी दोबारा जहर उगलना शुरू हो गया और अपनी शर्मनाक शिकस्त को जीत में बदलने का दावा कर रहा है। मैं आपको इसकी शैतान की ताज़ा तरीन गुफ्तगू सुनवाता हूँ। देखें जरा, ये कमीना बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए एक बार फिर जंग के शोलों को हवा देना शुरू हो गया। ऑपरेशन सिंदूर से आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर से आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं? देश की सेना की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी कांग्रेस आरजेडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप इस कमीने की हठधर्मी का लेवल देखें कि इसे ये भी याद नहीं कि सीना चौड़ा रखने के लिए सर का सलामत रहना जरूरी होता है और जब सर ही ना हो तो सीने की लंबाई चौड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तो ये तहिया कर लिया कि इंशाल्लाह इस बार इनके सीने पे मूंग नहीं गलेंगे, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए सांप का सर ही कुचल दिया जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। एक बार एक बटन दबेगा और उस जगह मिसाइल बरसेंगे जिनका भारत ने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दिफाई मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। आप यूं समझ लें कि दोनों ममालिक के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो चुकी है कि भारत इनका मुश्तरका खतरा है और इस मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए प्लानिंग भी मुश्तरका होनी चाहिए।
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इसी प्लानिंग के लिए ढाका गए थे। अब बांग्लादेश आर्मी का एक वफ्द 4 रोजा दौरे पे कल रावलपिंडी पहुंच रहा है। इन 4 दिनों में फैसला हो जाएगा कि भारत की चिकन नेक को कब, कैसे और कहां से मरोड़ना है।